शामिल करें। आपको बताएं कि रहीम याहान वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और MNAS यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर रहीम याहान कैंप्स का दौरा किया। रहीम याहान वाइस चांसलर ने अपने दौरे के दौरान इंतजामी और तदरीसी और तहकीक उमूर का जायजा भी लिया। वाइस चांसलर से उस्ताज़ा और तलबाए कराम ने भी मुलाकात की। वाइस चांसलर ने कहा है कि एकेडमिक शेड्यूल और क्लासेस की पाबंदी ही दरअसल एकेडमिक एक्सीलेंसी हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। कैंप्स के उस्ताज़ा और तलबाए तालिबात भी नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि दस्तयाब वसाइल के लिए जदोजहद की जाए। वाइस चांसलर ने रहीम याहान कैंप्स के दौरे के दौरान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी दौरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों वाइस चांसलर्स ने जामियात में तदरीसी और तहकीक शोबों में बाहमी ताउन के लिए तबादला ख्याल किया। साहिवाल से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साहिवाल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी के मौके पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम साहिवाल के ज़ेरे तमाम एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इस बाबरकत मौके पर डिप्टी डायरेक्टर मैडम शाज़िया अकरम, मोहम्मद उस्मान सईद और मोहतरम अरशाद की खुसूसी काविशों ने तकरीब को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमी हिदमात, अवामी फलाह बहबूद के लिए उनकी बेमिसाल जदोजहद और जमहूरियत के लिए दी गई कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। हाज़रीन ने उनके एहसान सवाब के लिए फातिहानी की और उनके मिशन को जारी रखने का अहद किया। ये रूहानी तकरीब बीबी शहीद की याद में एक मुनफरिद इजहार अकीदत थी, जिसने उनके अजीम मिशन और अवामी खिदमत के जज्बे को जिंदा रखने की अहमियत को उजागर किया। दुआ है कि अल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमें उनकी रोशन मसाल के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रावलपिंडी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल 90 मीर हैदर कॉलोनी चक बिलाल हैदर मलिक लियाकत हुसैन ने कहा है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत दिन रात की जदोजहद के बाद मुसलमान बरे सगीर के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान के नाम से 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। क़याम पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई बरादरी का भी बहुत बड़ा किरदार है। क्रिसमस खुशियों मोहब्बतों का त्यौहार है। मसीही बरादरी को पुरमसरत मौके पर उन मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। आज जिस तरह हमारे लोगों से मुलाकात होती है, गरीब लोग है, ये एक पासमानदा इलाका है, तो यहाँ जो सूरत हाल है, रेहड़ी वाले को देखें, दुकानदार को देखें और मजदूरकार को देखें, बिजली के बिल नहीं दे सकता, सुई गैस के आगे जो सर्दी का मौसम है ये हालात है, वो भी बिल जो देना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो इस गरीब अवाम का सोचें कि ये लो तबके के लोग हैं, इनका मेहरबानी करे इस हुकूमत को। PTI वाले जो हुकूमत थी वहाँ पे भी जिस वक्त उन्होंने हुकूमत की वो भी इसी हालात में थे। हमें इस मुल्क की कोई आज जिस तरह हमारे लोगों से हानावाल से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद ने आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद का कहना था कि गरीब और बेवा खातून को पूरे पैसे दिए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे तहसील रिपोर्टर राव सुहेल अंजम से। जी राव सुहेल अंजम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो इनके अमाउंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। उसी सिलसिले में खानेवाल में 3 कैंप साइट्स को डेजिग्नेट किया गया था इस प्रोग्राम के लिए, और अभी जो विज़िट किया है वो ये पुलिस लाइन वाली कैंप साइट का विज़िट किया है। इसमें मैनेजमेंट जो ये देख रही है उसके साथ मेरी बात हुई है। लोगों की ये जो ख़वातीन है हमारी, उनकी लाइंस लगाई गई हैं और क्यू को मैनेज किया जा रहा है ताकि कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन से बचा जा सके। और जो रिटेलर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं या फिर जो हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं उनको ब्लॉक भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR भी दी जा रही है। कसोर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कसोर में डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। थाना सराय मुगल पुलिस की SHO मोहम्मद ताहिर की सरबराही में कार्रवाई। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस गफ्फार उर्फ गफ्फारी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए से जायद नकदी,
4 मोबाइल फोन और असलहा बरामद। दौरान तफ्तीश सराय मुगल और गिद्दनवा में दर्जन के करीब वारदातों का इंकशाफ हुआ। मज़ीद तफ्तीश जारी है। चिन्नौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चिन्नौर में अहमद यूसुफ शहीद रोड अरसा दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस इलाका मुकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त इलाका मुकीनों के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद यूसुफ शहीद रोड पे, जो कि अक्सर दराज से टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका इससे परेशान है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते। जी बताइएगा इस रोड के वाले साहब क्या कहें। जी, मेरी रहाइश इसी रोड पर ही है। इस रोड के दाएं जानिब काजियों का खूह और बाएं जानिब जो है वो चाह जहांगीरी वाला है। काजियों के खूह पर तकरीबन नई आबादी है, जिस पर सारे सिविल सर्वेंट्स लोग रहते हैं, जिन्होंने नए नए मकानात बनाए हैं और हुकूमत को इस मद में करोड़ों रुपए रेवन्यू रजिस्ट्री की मद में दे चुके हैं। लेकिन देरीना मुतालबा है कि ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आगे जाकर तमाम तकरीबन जनाब कॉलेज, पंजाब कॉलेज और जीसी यूनिवर्सिटी भी हत्ता के तलबा इसी और तालबात इसी रोड से गुजरते हैं। लेकिन इस रोड की टूट फूट और जो है ज़बो हाली की वजह से बड़ी परेशानी है उन सबको। मेरी वफाकी वज़ीर जनाब कैसर अहमद शेख शाह साहिब से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि वो इस रोड पर तवज्जो दें और इसको जो है इसको रिपेयर करवाया जाए या इसको नया बनवाया जाए। जी जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वफाकी वज़ीर और वज़ीर आला पंजाब से अपील किया है कि इस रोड को बनाया जाए ताकि अहले इलाका सुख का सांस ले सके। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब हाकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नज़दीक गांव बिलाल राव से राव बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जुल्फ़कार राव माशूक राव की क़यादत में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए हज़ारों गाड़ियों का काफिला गढ़ी खुदाबख्श रवाना। जबकि करीमाबाद स्टाफ व पाक वतन पीपल्स पार्टी जिला शहीद बेनज़ीराबाद के ज़िले सदर सालिम खान जरदारी मसरूर खान रन की क़यादत में नवाब शाह गढ़ी से आने वाले काफिले का जुल्फ़कार राव ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर काफिले ने मरकजी रहनुमाओं को सिंधी टोपी और अजरक के तोहफ़े पेश किए गए। काफिला गढ़ी खुदाबख्श के लिए रवाना हो गया। से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जाफराबाद भलाई और डेरा अल्लाह यार शहर के मफाद के लिए शहर में तरक्याती काम कर रहे हैं। प्रेस क्लब जाफराबाद के वफ्द की सदर डिस्ट्रिक्ट जिप क्लब जाफराबाद धनी बख्श मगसी के सरबराही में सहाफ़ियों के वफ्द ने डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल्लाह यार से मुलाकात की। प्रेस क्लब के वफ्द ने प्रेस क्लब के लिए फंड्स की फराहमी पर रबनवाज खान बोहरानी का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि प्रेस क्लब की स्कीम को रिवाइज किया जाएगा ताकि सहाफ़ियों को प्रेस क्लब की नई इमारत में तमाम तर सहूलियात मुयस्सर की जाए। इस मौके पर मीर रबनवाज बोहरानी ने कहा कि शहर की भलाई के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। प्रेस क्लब की बिल्डिंग के साथ डेरा अल्लाह यार में मुख्तलिफ स्कीमें दी हैं। शहर के लिए जितना हो सकेगा हम काम करेंगे। ओकाड़ा से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 40 शहद बनाने का यूनिट दखल लिया। 65 किलो मसनूई शहद जब्त कर लिया। यूनिट को बंद कर दिया गया। फूड बिजनेस मालिक के खिलाफ थाना सदर में FIR दर्ज करवा दी गई। दयालपुर रोड अल-फुरकान मस्जिद के करीब की गई। ओकाड़ा फूड सेफ्टी टीम ने दयालपुर रोड अल-फुरकान मस्जिद के करीब कार्रवाई अमल में लाई। टेस्ट के दौरान शहर में गैर मयारी अज्जा की मिलावट पाई गई। सैंपल फेल होने पर यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। जाली शोदा की तैयारी के जुर्म में मालिक के खिलाफ थाना सदर में FIR दर्ज करवा दी गई। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मयारी शहद जब्त कर लिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि कुदरती गज़ाओं में मिलावट और जालसाजी फूड अथॉरिटी कानून के संगीन खिलाफ वर्जी है। डी पंजाब फूड अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि जालसाजी और धोखे के खात्मे का मिशन जारी है। दादू से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दादू जिले के तहसील महीर में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मोहम्मद फराज सोदहर के स्क्रैप की दुकान से नामालूम चोरों ने 3 बार चोरी की। चोरों की गिरफ्तारी के लिए दादू जिले अमीर गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी, तहसील दादू अमीर राशिद हुसैन रिजवी के एन शाह, तहसील अमीर मोहम्मद फराज सोदहर ने सिंध प्रेस क्लब दादू पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको दिखाते हैं।
ये भी यहाँ मैं मौजूद हूँ सिंध प्रेस क्लब दादू में। दादू ज़िले की तहसील मेहर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मोहम्मद फराज सोडर की स्क्रैप की दुकान से नामालूम चोरों ने 3 बार दुकान के ताले तोड़कर चोरी की है। तो यहाँ तहरीक लब्बैक के ज़िले के रहनुमा ज़िले सदर अमीर गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी और तहसील दादू के अमीर राशिद हुसैन रिजवी सिंध प्रेस क्लब पहुंचे हैं। उसका मकासद है कि डिस्ट्रिक्ट दादू में मंशियात हो चुकी है, जराइम आम चुके हैं, आए रोज डकैतियाँ होती हैं, लूटमार होती है, दादू ज़िले का अमन अमान तबाह हो चुका है और यहाँ पे जो जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे एक मैं आपको बात पता चलूँ, जो हमारा मकसद था, हमारे जो PS AIT 1 के जो हमारे AT के 80 के केनशा के जिम्मेदार मोहम्मद फराज सोडर के 3 मरतबा डकैती हुई है। पुलिस उस पर कोई ताउन नहीं कर रही, खुसूसन वहाँ के जो बड़े हेड मारर हैं वो चोरों के साथी बने हुए। इस हवाले से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसके हवाले के अलावा दादू में चरस, आफीम, नशा, ये तो शराब आम तरह चल रहा है, लेकिन बड़े में बड़ा यहाँ पे जो मसला पैदा हुआ है दादू के अंदर वो है आइस का नशा, जो बहुत ही खतरनाक है और इससे जिंदगियां तबाह हो रही हैं, घरों के घर तबाह हो रहे हैं। नौजवान जो 500-800 दिन की मजदूरी उनकी होती थी, अब नशे में घिर चुके हैं। अब आइस के लिए उनको 2-3 मरतबा ये नशा चाहिए, तो 3-4 हज़ार कहाँ से लाएं। तो यही होता है, रात को वो छतों पे चढ़ जाते हैं, किसी की प्लेट उठा ली, किसी का कोई सामान उठा लिया। ये रोज बरोज मोबाइल की डकैती हो रही है, ये जो वारदातें हो रही हैं। तो SSP दादू को मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस पे आप कंट्रोल करें। आपको सारा इल्म है इस बात का कि ये नशे क्यों हो रहे हैं, ये चोरियां क्यों हो रही है, ये बदआमनी क्यों हो रही है। इस पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान कर रही है कि अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया तो इसके खिलाफ हम जल्द मैदान में आएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहीद बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर कोट अद्दू दड़ा सनवा से साबिक वफाकी वजीर मलिक रजा रबानी खर, MNA मोहतरमा हिना रबानी खर की क़ियादत में 200 गाड़ियों का काफिला बरसी में शिरकत के लिए गड़ी हो गया। इस मौके पर मलिक रजा रबानी खर का कहना था कि शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर हर साल खराज अकीदत पेश करने के लिए सनावा दड़ा से खड़ी खुदाबख्श रवाना होता है। MNA मलिक हिना रबानी खर का कहना था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अगर आज जिंदा होती तो पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो चुका होता। ताहम शहीद बीबी का बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में पूरा करेंगे। तहसील रुझान शिया उलमा कौंसिल की कॉल पर एहतजाज जारी। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह रुझान में भी शिया उलमा कौंसिल की कॉल पर एहतजाज में सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी शख्सियत की भरपूर शिरकत। एहतजाज में KPK हुकूमत से पारा चनार के मुसलमानों के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया गया। पारा चनार के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और बंद रास्ते फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया गया। मुसल्लिक की बुनियाद पर कत्ले आम के जिम्मेदारान को कैफ़ किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया गया। आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी लकड़ियां खरीद कर जलाने पर मजबूर हो गए। सोराब गोट टाउन के मुख्तलिफ इलाके लासी गोट, अयूब गोट, नूरहान गोट, सकिया गोट समेत कई इलाकों में गैस की बंदिश और लोड शेडिंग ने आवाम की मजीद मुश्किलात में डाल दिया। शहरियों ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि शहर के मुख्तलिफ बल्दियाती, कौमी और सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदे इस अहम तरीन मसले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमारे पास गैस ना होने के बायस महंगे दामों पर लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने कहा कि गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सोराब गोट टाउन की जानिब से कमेटी बनाई गई, इसको हम मुस्तरद करते हैं और वो कमेटी के लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं और लोगों के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं। समाजी रहनुमा अली बाबा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुलाम सरवर तानियो, जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल सत्तार बर्फ ने बताया है कि जमात इस्लामी की जदोजहद की हाईजैक करने के लिए सोराब गोट टाउन की तरफ से कमेटी बनाई गई, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की बहाली को यकीनी बनाकर अवाम के मसाइल हल किए जाएं। सखर से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सखर में कौमी असम्बली के रुकन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने अपनी रिहाइश गाह पर गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल का इजहार किया है।
वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी कभी भीख मांग कर वज़ीर आज़म नहीं बनेगी, उसका मकसद मजबूत और खुद मुख्तार क़यादत फराहम करना है। पीर साहिब पगारा के बयान पर रद्द अमल देते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि उनका एहतराम है लेकिन उनकी बातों की कोई खास अहमियत नहीं। उन्होंने दावा किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म जरूर बनेंगे और अगर पार्टी चाहे तो वो कल ही ये मनसब हासिल कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कमजोर हुकूमत के बजाय अवाम की हमायत से मजबूत हुकूमत बनाने पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पर बात करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि ये इत्तेहाद मुल्क के मसाइल हल करने के लिए है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी पर तनकीद करते हुए कहा, इन्हीं माजी में अपने बयानात याद रखने चाहिए और तनकीद के बजाय तामीरी तजावीज़ देनी चाहिए।